एक अच्छा ऑप्शन है कि कौसर अगर सामने आ रही है तो मैं जो है ना, फिर मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, मैं तो आराम से दिखा सकती हूँ। और मैं अपने सब्सक्राइबर और जो मेरे फैंस हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उनको तो बहुत ही इजीली मैं दिखा सकती हूँ। आपने अपना बैग पैक कर लिया? बैग पैक है आपने कर लिया मुस्तफ़ा? नहीं मैंने नहीं किया, मैं बुक्स लेके जा रहा हूँ। सिर्फ बुक्स लेके जा रहे हो? किस चीज़ का पेपर है कल? इस्लामियत का। जैसे टेस्ट दूँ और आ जाओ। तो बापू क्या आराम से बैठना है, आराम से पढ़ के फिर वापस आना है, जल्दी नहीं करनी। आयत को भी जाना है, आयत को भी ट्यूशन जाना है। आयु को भी जाना है। नो नो, फेस देखो कैसे गंदा बनाया है। देखो पोनी है आपके पास? अगर मैं पोनी लाई तो थी ये सीधा। तैयबा तैयबा तैयबा, इसने अपना ज्योमेट्री बॉक्स उठाया? पेंसिल इसकी गुम हो गया। आपके बैग में अभी पेंसिल वगैरह हैं? सब कुछ ले लिया? आयत ने जूते भी नहीं पहने हुए। आयत जूते भी नहीं पहने, ऐसे ही भाग पड़ी है। बाय बाय आयत। मिल्क बना कर दूं? आपने फीडर तो आपने अपना तोड़ दिया है। ये देखें, ये इसने ऊपर से भरा हुआ फीडर था और सीढ़ियों से इसने जैसे नीचे फेंका ना, फुल भरा हुआ वजनी था ना, तो जैसे गिरा ना, ये देखिए ये इसकी चीज टूट गया। क्या देख रही हो? जी जी, क्या देख रही हो? ये कहाँ से बना कर दूं? कहाँ से बना कर दूं? आपने पूरा तोड़ दिया इसको, अब नहीं बनेगा दूध, अब आपका मिल्क नहीं बनने वाला। देखो, अब इसको भूख लग रही है कि जल्दी से मेरा फीडर बना कर दें। और कपड़ों की हालत चेक करो इसकी। और वाइट शर्ट तो जैसे पहनाओ ना, उसको बिल्कुल भी ये साफ़ नहीं रखती। वाइट शर्ट बिल्कुल भी साफ़ नहीं रखती। शरारती लड़की, आपने नुकसान कर दिया, अपना फीडर तोड़ दिया। अब क्या पियोगी रात को? हाँ, ये देखो। अब क्या पियोगी रात को? अब इसके काम चेक करें। दो मम्मा को। गंदी बच्ची, चलो हैंड वॉश कराओ, हम चलते हैं आपका फीडर ले। अच्छा, ये आयत के कपड़े हैं और आयत को आज मैं सॉक्स भी पहना के लेके जाऊंगी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। आयत को आज मैं सैंडल नहीं पहनाऊंगी, आयत के न्यू वाले शूज़ पहनाएंगे। और वो ये रहे, आयत अपने न्यू वाले शूज़ पहन के जाएगी अपना फीडर लेने। आयु, आयत को वैसे बहुत शौक लगा हुआ है, कल से इसको उठा के लेके रही है, मम्मा शूज़ पहना दे। बैठो बैठो बैठो, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो। पहले सॉक्स, ये देखो आयत की सॉक्स, न्यू वाली सॉक्स आयत की, अभी देखना बैठेगी। कौन सी सॉक्स पहनेगी आयत? कौन सा कलर पहनेगी? कौन सा पहनेगी, ब्लू या ग्रीन? एक बताओ। सब ये वाला? अच्छा। उसको भी उठा रही है अभी। आयु को सॉक्स तो बहुत प्यारी लग रही है। आयत के फुट तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आयत को सॉक्स बहुत प्यारी लग रही हैं। वो पहनी है। वो कह रही है एक वो वाला पहनो और एक ये अच्छी लग रही है आयत को, ये अच्छी लग रही है आयत को। देखो, आयत भी प्यारी लग रही है, आयत की ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही है और शूज़ भी मैच हो गए आयत के। आयु, आपके शूज़ भी मैच हो गए। वाह, आयत की लाइट वाले शूज़ हैं, लाइट भी ऑन हो रही है। वाह आयत के तो लाइट वाले शूज़ हैं। अब इसको चलना है तो नहीं देती रही, पोनी बनवाने नहीं देती, मुश्किल से बनवाने देती है। बस कभी इसको जब बाहर जाने का मूड होता है ना, इसको पता होता है आज बाहर चल रहे हैं, तो आज जो है ना पोनी बनवा लेती हूँ। जब बाहर जब जाना फिर बनवाती है, आगे पीछे घर पे ये नहीं बनवाती। और इसके मूड पे भी डिपेंड होता है, चिड़ी हुई होती है तो बिल्कुल भी बालों को हाथ नहीं लगाने देगी। आज तो खुश होके बैठी है, आज नए कपड़े पहने, नए शूज़ पहने, इसी वजह से खुश होके बैठी है ना ये। इसको नई चीज़ें मिले ना, बहुत खुश होती है। जल्दी से मम्मा को दो पोनी लगाओ, यही पोनी लगाई हुई थी। चलो आयत सामने देखो, सामने सामने सामने, थोड़े से इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। फ्रंट वाले जो बाल है ना इसके अब बड़े हो गए।
देखो और ये बाहर जाने के लिए चले अब। एक मिनट ये पिन भी लगा लेती हैं, प्यारी लगेगी। देखो क्यूट लग रही है। चले चलो आयत रेडी हो गई, चले अब आज। नहीं चल रही ना मम्मा, जा रही है फिर। बाय 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 आयत बाय। देखो बाय बाय कर रही है, मेरे साथ नहीं चल रही। मैं जा रही हूँ आयत, बाय बाय। आ जाओ आयत, आयु सदके मेरा बच्चा आ रहा है। जी 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 जल्दी से नीचे नीचे आओ, जल्दी से उतर के आओ। गुड गर्ल मम्मा की। आगे हो जाओ आयु, आगे हो जाओ, आगे होके बैठो, थोड़ा सा आगे होके बैठो। आ जाओ आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी। चलो अच्छा, यहाँ पर हम मॉल में पहुँच गए और अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर सिर्फ फीडर ही लेना था तो यहाँ पास किसी शॉप से भी ले सकती थी, मॉल क्यों गई। अच्छा, ये वाली जो बच्चा पार्टी वाली मॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं ऑटो पे जाने के लिए। और दूसरी बात, जो आयत फीडर लेती है, ये जब पैदा हुई थी ना तो तब ये फ़िलिप्स का फीडर पीती थी और वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। उस टाइम पे मैं जॉब करती थी तो तब तो मैंने इसको दिला दिया, लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो ये कडल्स, मेरे ख्याल से इसकी कंपनी का नाम है, ये भी उसी तरीके के इसके निप्पल हैं, बड़े वाले और सॉफ्ट वाले हैं। तो आयत फिर ये लेना स्टार्ट हो गई। तो ये बहुत ही ईजीली कोई आसपास शॉप से नहीं मिलते। अब ये इतनी आदी हो गई है कि मैं इसको कोई भी फीडर दूं। मैंने काफ़ी ट्राई किया था बीच में, लेकिन ये इसके अलावा और कोई फीडर भी नहीं लेती। अच्छा, फिर मैंने इसीलिए फिर मैं यहाँ पर बच्चा पार्टी आती हूँ क्योंकि पास भी पड़ता है। और यहाँ पर मैंने माओ के लिए एक प्लेट ली थी, माओ के खाना खाने के लिए। यहाँ पर मैं स्वेटर देख रही थी क्योंकि अभी ठंड भी आ रही है। विंटर के मैंने बच्चों के कोई कपड़े भी नहीं लिए और आयत के भी जो 1-2 ड्रेस हैं वो भी इसको टीचर ने गिफ्ट किए थे इसकी बर्थडे पे, तो वही पहन रही है। और विंटर के कपड़े मुझे अभी देखने हैं, फ़िलहाल अभी मैंने लिए नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आयत के लिए पानी की बोतल देख रही थी क्योंकि अभी जैसे कि विंटर है तो हर साल मैं इसके लिए बोतल लेती हूँ। पिछले साल भी मैंने इसकी पानी की बोतल ली थी क्योंकि ये जो दूध पीती है ना, उसके लिए पानी रात में बार बार गर्म करना पड़ता है। तो लास्ट ईयर जो मैंने बोतल ली थी उसका कैप बच्चों ने गुम कर दिया था, तो वो भी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई थी। तो साथ में मैंने इसकी बोतल ली और अपने लिए एक छोटा सा मैंने मग भी लिया था, वो भी मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी, जो मैंने आयत के लिए अपनी चाय के लिए एक मग लिया है। और बस फिर यही कुछ चीज़ें थी। और विंटर के लिए एक तैयबा और एक आयत का मैंने दोनों का सेम ड्रेस लिया है, वो भी मैं घर पे ही चल के आपको दिखाऊंगी। खोलो दरवाज़ा मुस्तफ़ा, खोलो दरवाज़ा, खोलो। चलो आ जाओ, चलो आयत। एक दो मुस्तफ़ा, आयत को भी दो, तैयबा को दिए, उवैस को दिए। उवैस आप भी ले लो एक यहाँ से, उवैस को भी दो यहाँ से। हाँ, आयत वहाँ से भी खा के आई है। वहाँ से ना पहले इसने खोल दिया था, वो जो स्टिक ली हुई थी ना, वो इसने वो बिल बनवाने से पहले इसने खोल के खा ली थी, फिर बाद में उन्होंने बिल ऐड किए इसमें। जी जी, इसको भी ओपन करके दो ना। ये लो, ये लो। वो वहीं से खोल के आई थी। हाँ। अच्छा, ये रहा इसका फीडर जो मैं लाई हूँ। और आयत को अभी काफ़ी देर हो गई, इसने सब्र किया है। सब्र वाली है मेरी आयत, आयत मेरी बहुत सब्र वाली है, इतनी देर सब्र की है। और अब जल्दी से न्यू वाले फीडर में आयत को दूध बनाकर, फीडर मैंने वॉश कर लिया और इसमें मैंने पानी भी भर लिया है। और ये आयत का पहले वाला फीडर है जो कि आयत ने यहाँ से तोड़ा है, आज टूट गया और यहाँ से मिल्क भी निकल रहा था। और अब जल्दी से जो है ना आयत का दूध बना लेते। 5 6 आयत का मिल्क रेडी हो गया। ये लो जल्दी से, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसका ब्लैंकेट कहाँ है, इसको ब्लैंकेट भी दो। ये लो आयत का ब्लैंकेट, ये लो आयत का ब्लैंकेट ले लो। आयत को देखें कि आयत भी सो गई है और बच्चे भी दोनों सो रहे हैं। और तमन्ना दूसरे रूम में सो रही है, यहाँ पास वाले जो बच्चों का रूम है ना, एक सेकेंड, ये वाला जो बच्चों का रूम बना हुआ है ना, इस रूम में ना तमन्ना सोती है।
और बच्चे और मैं हम सब यहाँ पर सोते हैं। तमन्ना इस वजह से नहीं सोती क्योंकि तमन्ना जल्दी सो जाती है और ये काफ़ी तंग करती हैं शोर की वजह से, फिर वो यहाँ नहीं सोती। अच्छा, आयत को जो है ना मैंने दूध बना कर दे दिया है और इसीलिए वो उठी थी क्योंकि उसको दूध पीना था। और बच्चों को जो है ना मैंने खाना खिला दिया था और मुझे भूख नहीं थी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चाय पी आज। और इस टाइम पे ये होता है, अच्छा इस रूम में मैं आपसे आकर कुछ देर बातें करती हूँ, वरना जो है ना पूरा दिन ये रूम बंद रहता है। पूरा दिन क्या मतलब, मैं यहाँ सोती नहीं हूँ, इसके अलावा जो है ना बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं दिन में, जैसे इनका आना जाना यहाँ पर होता है, कुछ देर खेलते हैं कुछ देर वहाँ, लेकिन ज़्यादा उठना बैठना खाना सोना वो दूसरे रूम में ही होता है और ये ऐसे ही बंद ही रहता है। तो यहाँ पर आज मुझे काफ़ी सारी आपसे बातें करनी थी और यही होता है कि मैं रात में जब बच्चे सो जाते हैं और मैं ब्लॉग को एंड करने लगती हूँ तो काफ़ी सारे कमेंट होते हैं, उनका रिप्लाई भी मुझे देना होता है। तो आज मुझे आपसे बातें करनी है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आज फिर से यहाँ पे जाऊँ और आपसे बात करूँ और बात को जो है ना क्लियर करूँ, क्योंकि आप सबके दिमाग में और काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में काफ़ी सारी मुझसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उनको क्लियर करना है। तो आज उसी टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं। आप सबके कमेंट भी आ रहे थे कि आप ये जो भी आपके ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं आप प्लीज़ अब उनको रिप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से बना रहे हैं। अच्छा, मेरे रिप्लाई करने से या फिर मेरी बात करने से क्या होगा, उनका जो अपना ओपिनियन है वो हर कोई अपने लिहाज से हर कोई देता रहता है। अब जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं ना, कुछ लोगों का फ़ैसला एक जैसे होता है, कुछ लोग उन फैसलों पर वो नहीं करते, हर किसी का अपना अपना होता है, हर कोई अपने तरीके से लेकर चलता है। और आपने देखा होगा जहाँ मुझे लाइक करने वाले, जहाँ मुझे पसंद करने वाले इतने ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अनलाइक करने वाले भी हैं। और जिन ने भी मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई हैं मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, वो हर कोई अपना उनका चैनल है, वो बिल्कुल बना सकते हैं और किसी को हर्ट करके बनाएं या फिर किसी को तकलीफ़ देकर बनाते हैं या फिर खुश होकर बनाते हैं, जैसा भी उनको लगता है, वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी पर्सनैलिटी को शो कर रहे हैं, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जो कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था और वो मेरी अम्मी उनको देखती है, हालांकि मेरे पास इतना टाइम अभी तक मुझे नहीं मिला कि मैं किसी को देखूं। मेरी अम्मी देखती रहती हैं, काफ़ी वीडियोस ऐसी देखती हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेती हैं और मुझे ये भी कहती हैं कि तुम्हारे बारे में उसने ये बोला, फ़लाँ ने ये बोला। तो अगर मैं कुछ देर कॉल ना अटेंड करूं तो मेरी अम्मी परेशान हो जाती हैं, उसने तुम्हारे बारे में ये बोला था, क्या हो गया, घर पे सब ठीक तो है। आज कोई ये वीडियो बना रहा था कि सितारा का किसी ने चैनल हैक कर लिया, सितारा के साथ कुछ और गलत हो रहा है और सितारा ने इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं की, तो मेरी अम्मी डर जाती हैं और मुझे कॉल करें और मैं कुछ देर तक कॉल अटेंड ना करूं तो वो और ज़्यादा टेंशन में चली जाती हैं। और काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मेरे हस्बैंड ने निकाह किया था उस वजह से मेरी अम्मी काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, काफ़ी टाइम 2 महीने पूरे लगातार वो बीमार रही हैं और अब जाके कुछ उनकी तबीयत बेहतर है। तो मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं उनको कोई टेंशन दूं, लेकिन इधर उधर की जैसे कोई वीडियोस ऐसे देख लेती हैं, सुनती हैं तो काफ़ी तकलीफ़ उनको होती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी अम्मी काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रही हैं और मुझे बताती रहती हैं कि इसने तुम्हें सपोर्ट किया है, ये तुम्हें काफ़ी कर रहा है। अच्छा, एक तो मेरी अम्मी ने मैंने उनके स्क्रीनशॉट ले लिए जो मुझे अम्मी ने वीडियोस दिखाई। एक तो है नदीम एयरलैंड के नाम से चैनल है और ये शायद एयरलैंड से ही हैं और इन्होंने, अम्मी ने मुझे कहा कि ये तुम्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और हर किसी से ये इधर उधर मतलब बात करते हैं और सबका ओपिनियन लेते हैं, सबकी राय सुनते हैं कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, लेकिन जितने भी बोल रहे हैं सब तुम्हारे सपोर्ट में ही बोल रहे हैं और नदीम में ही बोल रहे हैं। और नदीम एयरलैंड का जो चैनल है ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो अम्मी ने मुझे इस चीज़ के लिए बताया, तो मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ जिन्होंने वाकई में मुझे किया है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने मेरे ऊपर अच्छी वीडियोस भी बनाई हैं और नेगेटिव भी बनाई हैं, तो मुझे किसी से भी कोई गिला नहीं है और मैं गिला करके क्या करूँगी। मेरी अपनी लाइफ
ही ठीक नहीं हो रही। मैं किसी के ऊपर या फिर किसी के बारे में ही क्या कुछ कहूँ। जब इंसान अंदर से खुश होता है और अपनी परेशानियाँ कम होती हैं ना, तो वो दूसरों से हाँ ये वाली बातें कर सकता है, तुमने मेरे बारे में क्यों बोला, तुमने ये चीज़ें फिर ना कोई मैटर नहीं रखती। जब आप अपनी लाइफ को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ में ही एक डिप्रेशन से ऑलरेडी गुजर रहे हो और दूसरों के पीछे पड़ लग जाओ, तो ये क्यों बोल रहे हो, वो क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बोलने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी हुई है। और मेरा टॉपिक ऐसा है कि मेरा चैनल ऐसा है कि पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह से देख रहा है, पूरी दुनिया से मुझे देख रहे हैं। और कोई नेगेटिव बनाए या फिर अच्छी बनाए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे ऊपर चलो वीडियोस बना रहे हैं, जैसे करके भी बना रहे हैं। अच्छा, मेरी अम्मी ने मुझे ये भी कहा, मेरी सिस्टर ने, अच्छा मैं यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ना ऐसे फेक चैनल बनाए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ जो मेरे जानने वाले हैं, मैं नहीं कहूँगी कि मेरे भाइयों का आपने देखा होगा जो चैनल है बस यही है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसके अलावा सिर्फ हाँ मेरी एक सिस्टर है सलमा यासीन के नाम से, जो कि सऊदीया में रहती हैं और वो अपना फेस शो नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वीडियोस बनाती हैं, या फिर कभी कभार मेरी अम्मी भी वीडियोस में आ जाती हैं। तो वो जो है ना वहाँ पर मेकअप करती हैं, मतलब पूरा दिन वो भी सैलून में ही होती हैं, तो जितनी देर घर पे होती हैं थोड़ी बहुत वीडियो शूट करती हैं, या फिर मॉडल्स की जो मेकअप करती हैं ना उनकी वीडियो शूट करके अपने चैनल पर लगाती हैं। बस यही मेरी एक ही सिस्टर है जिसका नाम सलमा यासीन है, सिर्फ उसी का ही चैनल है। और मेरे सिस्टर के नाम से बनाएं या फिर मेरे नाम से बनाएं, तो मेरे नाम का आपको पता है सिर्फ एक ही चैनल है, और कोई मेरे नाम का चैनल नहीं है। बाकी मेरे भाइयों का आपने वो देखा हुआ है। इसके अलावा मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे आप ही के कौसर के नाम से भी चैनल आ रहे हैं, और काफ़ी तो ऐसी आ रही हैं, कोई अबाया पहन के बैठी है, कोई चादर पहन के बैठी है, ऐसी काफ़ी आ रही हैं। अगर कि उसको वाकई में सामने आना होता तो मैं क्यों छुपाती, मेरे पास तो काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मेरे पास काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं। अगर कि उसकी फैमिली उसको अलाउ करती है कि वो यूट्यूब पर आकर वो सब कुछ बताए, या फिर कोई बात जो भी उसको बतानी है वो आकर बताए, तो फिर जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग हैं, पूरी दुनिया है मुझे चाहने के लिए, मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, इतना चाहने वाले हैं मेरे, और मेरी इतना वो मुझे कहते हैं कि एक दफ़ा आप ही दिखा दें, तो क्या मैं उनको नहीं दिखा सकती थी अगर के कौसर को यूट्यूब पे आना ही था तो फिर तो मेरे पास एक बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है कि कौसर अगर सामने आ रही है तो मैं जो है ना, फिर मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, मैं तो आराम से दिखा सकती हूँ। और मैं अपने सब्सक्राइबर और जो मेरे फैंस हैं जो मुझे पसंद करते हैं उनको तो बहुत ही इजीली मैं दिखा सकती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और हर किसी की मर्ज़ी, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इतना मत करो कि आप ऐसे इतना इस हद तक फेक बनाओ कि किसी की भी वीडियो उठा के लगा दो और बोलो कि ये कौसर है, और पता नहीं काफ़ी बड़ी बड़ी एज की हैं, और मैंने बताया कि कौसर इतनी बड़ी एज की नहीं है। हाँ वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये है कि मेरी जैसे कि शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, तो उसकी तो अभी शादी हुई है ना, तो वो इतना बड़ी लगती भी नहीं है, वो तो अभी यंग है। तो हाँ वो उसकी फैमिली उसको कभी भी अलाउ नहीं करेगी, और वो इधर ही रहती है। मुझे भी पता है कि वो अपना चैनल बना रही है या नहीं बना रही, तो मुझे भी तो पता होगा ना इस चीज़ों का। तो ये सब फेक है, और जो बना रहे हैं तो उनको अब मैं कुछ नहीं कह सकती, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। बाकी हाँ ये था एक अम्मी ने जो जिनका नाम बताया मुझे कि ना ये तुम्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक नदीम एयरलैंड का बताया है, और एक बेबो की रोशनी का बताया है, क्योंकि बेबो की रोशनी का मैंने भी एक दफ़ा देखा था, उन्होंने मेरे लिए कोई गाना गाया था और मैंने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे। क्योंकि इनके नाम का तो मुझे नहीं पता कि इनका नाम क्या है, लेकिन इन्होंने काफ़ी मुझे जो है ना सपोर्ट की है इनके चैनल पर। ऐसे लातादाद मैंने वीडियोस देखी हैं जो कि मेरे ऊपर इन्होंने बनाई हैं, और सिर्फ मेरे सपोर्ट में ही बनाई हैं। बहुत ये चीज़ भी मुश्किल होती है। एक तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि व्यूज़ लेने के लिए, अच्छा अम्मी ये भी कह रही है, मेरी सिस्टर ने भी कहा है कि ना मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, तुम्हारा थंबनेल लगाते हैं, तुम्हारा टाइटल लगाते हैं, सब कुछ तुम्हारा लगाते हैं, और जब अंदर वीडियोस खोलो तो सिर्फ और सिर्फ बुराई करते हैं। तो जब अगर करनी ही बुराई है तो
फिर उसके नाम से ही आप क्यों व्यूज़ ले रहे हो, तो आप अपने नाम से व्यूज़ लो। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा, अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी प्लीज़ आप इनको मत देखा करें, आप प्लीज़ मत देखा करें, आप जितना देखेंगी उतना टेंशन आप लेंगी, और जिनको जैसी वीडियोस बनानी है ना उनको उनके हाल पे छोड़ दें। सबसे बड़ी बात, मैंने अपने हस्बैंड को अपने हाल पे छोड़ दिया, तो बाकी दुनिया क्या चीज़ है। तो मैंने सबको उनके हाल पे छोड़ दिया जो जैसे मेरे खिलाफ बनाना चाहता है। तो बेबो की रोशनी ने काफ़ी सपोर्ट किया है, और जो है ना, एक होता है कि नाम पे कोई व्यूज़ ले रहा है। मैंने काफ़ी देखा है कि ये भी बोल रहे होते हैं कि मुझे हमें बार बार मैसेज किया जा रहा है कि आप उसके नाम पे व्यूज़ क्यों ले रहे हैं, अपना कंटेंट बनाएं, ये वो। तो देखो, व्यूज़ कुछ लोग ऐसे ले रहे हैं कि सिर्फ मेरा टॉपिक 1-2 दिन उठाया, 2-3 दिन बुराई की या कुछ भी, जो भी उनका वो है, अपनी मर्ज़ी है, फिर वो लोग छोड़ भी देते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो पर्सनली मुझे पसंद करते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वीडियोज़ पे वाकई में बना रहे हैं और मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। ये चीज़ें मेरी अम्मी देखती रहती है और अम्मी को काफ़ी खुशी होती है। ज़ाहिर सी बात है, अम्मी खुश होती हैं तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। तो ये लोग ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन जो है ना मेरी बुराई करके सिर्फ कंटेंट बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं व्यूज़ लेने के लिए। ये वाकई पर्सनली में मुझे पसंद करते हैं, और मेरे हर मसले पर, मेरे हर टॉपिक पे वो लोग बात करते हैं और मुझे अपना समझ के वो समझाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। नदीम एयरलैंड के लिए और बेबो की रोशनी के लिए, जिनका अम्मी ने मुझे वीडियो भेजा है, मेरी सिस्टर ने भेजा है। अच्छा, एक जद्दा की रहने वाली हैं जिनका नाम है समीरा अज़ीज़ ऑफिशियल, और ये भी सऊदीया की हैं, जद्दा में हैं, और इनकी भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कि मेरे सपोर्ट में इन्होंने बनाई हैं, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। शायद लाइट की वजह से ये नहीं दिख रहा ये वीडियोस। हाँ, इनका नाम है समीरा अज़ीज़ ऑफिशियल के नाम से हैं ये, और काफ़ी मतलब इन्होंने वीडियोस मेरे ऊपर बनाई हैं और मेरे सपोर्ट में बनाई हैं, और मेरे हर एक टॉपिक पे इन्होंने मुझे समझाने की बात की है, मेरी अच्छाई की बात की है, और इतने सारे लोगों के ये कमेंट पढ़ के मुझे सुनाती हैं, रीड कराती हैं कि तुम्हारे लिए सितारा फ़लाँ जगह से कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, तो तुम जो है ना उनकी बात भी सुनो, क्योंकि मेरे चैनल पर इतने ज़्यादा कमेंट होते हैं कि सबके रीड मैं नहीं कर पाती, तो वो रीड कर के अपनी वीडियोज़ में दिखाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब कुछ मेरी सिस्टर देख रही हैं सऊदीया से, और मेरी अम्मी देख रही हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है कि काफ़ी लोग सपोर्ट में हैं, काफ़ी लोग नेगेटिव बना रहे हैं। जो लोग नेगेटिव बना रहे हैं, सिर्फ इतना मैं कहूँगी, मैंने अपने हस्बैंड को उनके हाल पे छोड़ दिया है, तो मैं और किसको क्या जवाब दूँगी। ठीक है, मुझसे तो मेरी अपनी लाइफ यही है कि कोशिश कर रही हूँ कि अपनी गुजार ली, अब अपने बच्चों की जो है ना सही करूँ, उन्हीं की सही करने के चक्कर में हूँ, और अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर करने की उसमें हूँ। और अम्मी तक वीडियोस चली जाती हैं तो वो परेशान होती है और मुझे बताती रहती हैं। खैर, किसी को परेशान करके, किसी को कुछ करके, जैसे भी करके अगर किसी को ये मिल रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ, बाकी दूसरी बात, हाँ, काफ़ी मुझे ये भी सुनने को मिलता है, हमारी सितारा से बात हुई है, हमारी सितारा से बात हुई है, सितारा हमारी रिलेटिव है, सितारा यासीन ये, सितारा यासीन हमारी फ्रेंड है, सितारा यासीन। बहुत सारी मैंने ऐसे वो मुझे मेरे सब्सक्राइबर कह रहे हैं, क्या आप वाकई में उसकी फ्रेंड हैं, क्या वाकई में आप, मैं किसी का, मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो मेरा रिलेटिव है, या फिर कोई मेरा फ्रेंड है, या फिर कोई मेरे जानने वाले थे। मेरा यूट्यूबर से किसी से कोई वास्ता ही नहीं था आज तक। अच्छा, 2 साल पुराना चैनल है, किसी ने मेरे टॉपिक पे कभी कोई बात नहीं की। जिस दिन मैं अपनी परेशानी बताने यहाँ पर आई, उस दिन से सपोर्ट में काफ़ी खड़े हुए, और काफ़ी लोग जिनको जो भी समझें, अभी पता नहीं क्यों फिर उन्होंने मेरे ऊपर वीडियोस भी बनाना शुरू कर दी कि सितारा को हम पहले से जानते हैं, सितारा ने हमें ये कहा था, अब ये कहा था, जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ। और यूट्यूब पे तो कोई बंदा भी ऐसा नहीं था जिनको मैं अपने चैनल से पहले जानती थी। मैंने तो चैनल ऐसे शुरू किया था अपने मेकअप ट्यूटोरियल से, और बस काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, और आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपके और भी कोई बातें होंगी तो मैं क्लियर करती जाऊंगी। और थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और अच्छा, 1-2 और भी थे, मेरी अम्मी तो सबको देखती हैं ना, तो सबका बताती हैं। अच्छा, एक अयान शमी एंड लाइफ, अयान शमी एंड लाइफ के नाम से चैनल है, ये भी मेरी अम्मी ही देखती हैं, और मेरी अम्मी को काफ़ी इनकी वीडियोस पसंद आई हैं, क्योंकि ये मेरे सपोर्ट में बनाती हैं, तो मेरी अम्मी को वही पसंद आती हैं। तो ये मेरी अम्मी वीडियोस भेजती रहती हैं, तो मैंने उन्हीं की वजह से अम्मी को देखा है। अच्छा, एक ट्रस्ट ममा के नाम से हैं,
इनको भी मेरी अम्मी ने ही देखा है और मेरी अम्मी ने कहा है कि ना इसकी वीडियोस देखो, ये तुम्हारे लिए बना रही है, वो बना रही है, ये बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरी अम्मी ऐसी हैं, उनको मेरे लिए कुछ कोई अच्छा बोल रहा है ना, तो मेरी अम्मी वही वीडियो मुझे भेजेगी, ये देखो इसने तुम्हारे लिए ये बोला, ये बोला। तो ये बहुत ही अच्छे हैं। मतलब जाहिर सी बात है, जो इंसान खुद अच्छा होता है ना, ये ट्रस्ट मामा के नाम से इनका चैनल है और इन्होंने भी मेरे सपोर्ट में काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और मुझे पर्सनली इन्होंने पसंद किया और मेरे टॉपिक को लेकर ये लोग मेरे ऊपर मुझे राय देते हैं, मुझे समझाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं, अगर वो ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं कोई बुराई नहीं है इसमें। और अगर मैं भी ऐसी वीडियोस बना रही हूँ, किसी को बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, किसी को अच्छा लग रहा है तो मैं उनके लिए बनाती रहूँगी जब तक मेरे अंदर हिम्मत है और जब तक मैं हिम्मत नहीं हारती, जब तक मैं किसी से नहीं डरती। और हाँ, काफ़ी लोग कह रहे थे कि तुम वीक हो, अगर तुम स्ट्रॉन्ग होती तो तुम कोई अपना काम करती, ऐसा कुछ। अगर कि मैं वीक होती ना, तो यकीन करें, जैसे मेरा चैनल चला हुआ था, 2 साल पुराना था, इसको बंद करके मैंने बैठ जाना था इसको बंद करके मैंने बैठ जाना था और अपने घर में सिर्फ पता नहीं, फिर मैं अपने आप को डिप्रेशन में ले जाती, अपनी तकलीफ़ों में वो फिर पड़ी रहती। अभी तो ये टेंशन होती है ना कि वीडियो बनानी है, आपको देना है कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। और अगर कि ये सब कुछ नहीं होता तो अगर मैं यहाँ पर नहीं डालती, क्योंकि मुझे आपको पता है धमकियाँ भी मिली, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, फैमिली का काफ़ी प्रेशर था, उसके बावजूद मैंने वीडियो अपलोड की। मैंने किसी से मैंने नहीं डरा, क्योंकि मेरे साथ मैंने कहा जो करना था कर लिए। उसके बाद अब मैं वीडियो तो बना ही सकती हूँ, इतना मेरा हक बनता है कि मैं वीडियो डालूँगी ही डालूँगी। तो ये सब कुछ था, मैंने क्लियर कर दिया। और हाँ, बाकी जब होगा, जो कुछ होगा वो तो फिर सामने आपके है और मैं शेयर भी करती रहती हूँ। आज सब कुछ क्लियर हो गया और थैंक यू सो मच जिसने मुझे सपोर्ट किया है। और आप सब की ही ये बातें थी, आप सब जो मेरे सब्सक्राइबर है वही कह रहे थे कि आप ही प्लीज़ इनको जवाब दें। किसी को भी जवाब देने से कुछ भी नहीं होगा, बस कुछ बातें थी जो मैंने क्लियर की है, उनको उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए और बस जो जैसे चल रहा है उसको चलने दें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखने के लिए थैंक यू सो मच। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं बार बार अगेन कह रही हूँ, मुझे आपने बहुत सपोर्ट किया और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। बच्चे सब सो गए हैं और बस मैं अभी चल के सोती हूँ। और यहाँ पे मैंने लाइट ऑन की थी ताकि वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। और ये देखें, ये रूम भी खाली है, दिखा दूँ क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलती है। हाँ चलो, झूठ बोलती हूँ, जो भी है कोई बात नहीं। जिनको मेरी सच्चाई दिखती है ना, वो खुद ही बोलते हैं। और पता है क्या है, जिन्होंने मेरे ऊपर नेगेटिव वीडियोस बनाई हुई ना, उनको ऐसे मेरे सब्सक्राइबर जाके ऐसे कमेंट करते हैं कि वो कुछ ही देर में अपने कमेंट भी ऑफ कर देते हैं। तो फिर अगर कि मैं झूठी होती, मैं गलत होती ना, तो मैं अभी अपने कमेंट बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वीडियोज़ ही बनाती रहती। बाकी इन चीज़ों पे गौर नहीं करती कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं। मुझे सिर्फ अपनी वीडियोज़ बनाने से मकसद था। तो खैर, बहुत बातें होंगी, वीडियो बहुत लंबी होगी। वीडियो को एंड करती हूँ और अब चल के सोती हूँ, क्योंकि सुबह मुस्तफ़ा का स्कूल है और काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो रही है। और यहाँ की लाइटें भी ऑफ़ कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, अब चल के सोते हैं।